आंसर्स देना क्या है, मस्ट है। ये याद रखना, इनके आंसर्स नहीं देने का कोई मतलब, तब तो सामने वाला लेगा ही नहीं। और हम लोग लास्ट क्लास में ये भी देखे थे ना, लास्ट क्लास में एक तरह से देखा जाए तो हम लोग 6 टॉपिक, डिफिनीशन क्या थी, हाँ मतलब टॉपिक मेनली 2 ही थे, है ना। लेकिन जैसे स्टैटिक टेस्टिंग भी बताए थे, वेरिफिकेशन बताए थे, और क्या बताए थे, क्यूए, है ना। क्यूए कहें, वेरिफिकेशन कहें, और क्या कहें, स्टैटिक टेस्टिंग, तीनों का कहीं ना कहीं प्रोसेस क्या है, सेम है। यहाँ हम एक्चुअल चीज को टेस्ट नहीं करते, एक्चुअल चीज के बनने के प्रोसेस को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। यहाँ हम एक्चुअल चीज को नहीं टेस्ट करते, हम एक्चुअल चीज को पे काम करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वही स्टैटिक टेस्ट, ये इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं, वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन, या स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक टेस्टिंग, और क्या क्यूए वर्सेस क्यूसी। और मैक्सिमम पूछते हैं यही, देखो पूछेंगे चाहे जिस नाम से तुमको पता है, आंसर क्या है, आंसर क्या है, सेम है। नाम चाहे जो भी रखेंगे, लेकिन आंसर क्या है, सेम है। और क्या है ये, वेरिफिकेशन इज दी, क्या है, वेरिफिकेशन इज दी प्रोसेस टू मेक श्योर वी आर फॉलोइंग राइट प्रोसेस टू मेक दी एप्लीकेशन। मतलब समझ रहे हो कि हमने एप्लीकेशन को बनाने का सही प्रोसेस यूज किया है या नहीं, यही क्या है, वेरिफिकेशन, यही क्या है, वेरिफिकेशन है। और तो जैसे क्या, डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना, और उसमें हमने बताया था इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे रिव्यू, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन, ये जो है, या किसका, टेस्ट केस को रिव्यू करना, टेस्ट प्लान को रिव्यू करना, रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करना, वॉक थ्रू करना, ये सब क्या है, ये सब वेरिफिकेशन में आते हैं। और वैलिडेशन का मतलब है, वैलिडेशन इज द प्रोसेस टू मेक श्योर वी हैव मेड राइट एप्लीकेशन। ये मतलब हमने सही एप्लीकेशन बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, तो ये देखो इसी से जुड़ा हुआ क्या है, वैलिडेशन से भी क्या क्या, डायनेमिक टेस्टिंग। वैलिडेशन करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन का होना क्या है, जरूरी है। लेकिन वेरिफिकेशन करने के लिए एप्लीकेशन का होना जरूरी नहीं है। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स की टेस्टिंग करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं उसमें कहाँ क्या गलती है। यही क्या है, वेरिफिकेशन। भी याद रखना, ये डायनेमिक टेस्टिंग पूछेंगे तो क्या है मतलब, देखो टेस्टिंग दी एप्लीकेशन, देखो ये बताए हैं, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। और स्टैटिक टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग दी डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट कैसे टेस्ट करो, अब भाई पढ़ के ही तो देखोगे सही है गलत। अब डॉक्यूमेंट में थोड़ी नहीं यूजर नेम भरने लगोगे, पासवर्ड भरने लगोगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करने लगोगे, वहां तो कुछ नहीं है ना, तुम्हारे पास अभी एक्चुअल एप्लीकेशन नहीं है। तो और हाँ, हम बोले भाई देखो कुछ टॉपिक्स है जैसे जो इसके पहले बताई गई है, 5 टेस्टिंग, वो हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगी। टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक वो पूछी जाएंगी, चलो जिनको नहीं पता अभी बताएंगे आगे। और एक चीज़ क्या पूछी जाएगी, एजाइल, ये से फिक्स है, किसी भी इंटरव्यू में पूछो बैठोगे तो सामने वाला पूछेगा, ये या तो ये बोलेगा, कई तरह से क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट प्रोसेस यू आर फॉलोइंग इन योर क्या प्रोजेक्ट, या व्हाट मॉडल, हाँ व्हाट मॉडल है ना, या व्हाट क्या SDLC मॉडल यू आर फॉलोइंग इन योर प्रोजेक्ट। दूसरा सवाल। तीसरा फिर एक सवाल करेगा, तीसरा और क्या पूछ सकता है कि विच methodology
यू आर यूजिंग या यू आर फॉलोइंग या यूजिंग, जो भी लिख लो, इन योर क्या प्रोजेक्ट। तो सवाल एक ही है, तो ये पहले पूछेंगे कौन सा मॉडल यूज करते हो, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करते हो। सबका जवाब एक ही है, क्या तुम यही बोलोगे, क्या एजाइल। या वो डायरेक्ट पूछ लेगा, डायरेक्ट ही पूछ लेगा, कहेगा कि क्या एजाइल मेथोडोलॉजी में तुमने काम किया है, तो तुमको बोलना है कि हाँ हमने जो काम किया है सब किस पे किया है, एजाइल। ठीक है। एजाइल, अच्छा एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में क्या है कि ये एक बस मॉडल है HDLC का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का एक क्या है, मॉडल है। और भाई देखो HDLC की बेसिक चीज़ कभी मत भूलना, HDLC में मेन क्या होते हैं, अगर HDLC में कहें तो मेन क्या है, रिक्वायरमेंट, और फिर क्या है, डिज़ाइन, और फिर हाँ डेवलपमेंट, और टेस्टिंग, और मेंटेनेंस। हाँ डिप्लॉयमेंट तो करोगे ही, डिप्लॉयमेंट करोगे, और डिप्लॉयमेंट के बाद उसका क्या होगा, मेंटेनेंस। हाँ अगर पूछता है कि तुम्हारे एजाइल में कितना एक्सपीरियंस है, तब तुम बता देना कि भाई हमको भी तुम एक हाँ जब पूछेगा तो जितना एक्सपीरियंस है, अगर 3 साल का है तो 3 साल किस में है, एजाइल में। 4 साल का है तो 4 साल किस में है, एजाइल में। हम लोग आज मॉडल ही आज के 5, 7, 8 साल 10 साल पहले से चल रहा है, वो कौन सा मॉडल है, एजाइल। तो भाई देखो मॉडल कुछ भी हो, काम यही होगा। रिक्वायरमेंट आएगी, डिज़ाइन होगी, डेवलपमेंट होगा, फिर क्या होगा, टेस्टिंग होगी, फिर वो मेंटेनेंस में चला जाएगा, फिर नया रिक्वायरमेंट आएगी, नया डिज़ाइन होगा, नया डेवलपमेंट होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर ऐसे यही साइकिल बार बार क्या होगी, चलती रहेगी। लेकिन अब एक साइकिल आई जिसका नाम, एक मॉडल आया जिसका नाम क्या रखा, एजाइल। और एजाइल का सबसे कोर कंसेप्ट क्या है बताओ, एजाइल का क्या है, क्या है? अच्छा चलो क्या बोल रहे हो, इटरेटिव। इटरेटिव का मतलब जानते भी हो, इटरेट करने का मतलब क्या, चक्कर लगाना, यही साइकिल तो इटरेटिव है। हाँ एक बार में ये सब नहीं बनाते हैं। मान लो एक एप्लीकेशन में 1000 फंक्शनैलिटी बनानी है, लेकिन एक साइकिल में 10 बनाएंगे, फिर अगली साइकिल में 15 बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके 1000 बनाएंगे ना, तो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, इटरेटिव। इटरेटिव वर्ड आया है कहाँ से, इटरेशन से। लूप लगाते हो ना, फार लूप लगाओ, देखो वो लोग फार आई इक्वल टू करते हैं ना, ये कहाँ से ये इटरेशन चला आया। ऐसा नहीं आई नहीं जे नहीं लिखोगे, जे लिखोगे क्या नहीं चलेगा, चलेगा कुछ, वो तो वेरिएबल है, लेकिन आई वर्ड आया कहाँ से, चक्कर, इटरेशन। तो वहीं से ये क्या है, एजाइल क्या है, इटरेटिव है। चलो और क्या, चलो दूसरा क्या कह रहे हैं, लेस डॉक्यूमेंटेशन। लेस डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है, जैसे जब हम लोग पूरा दूसरे मॉडल, देखो हर मॉडल का होता है ना, कुछ फिलॉसफीज होती हैं, तो जो दूसरे मॉडल है वो इस पे डॉक्यूमेंटेशन पे, लिखने पे क्या करते थे, बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। और बाद में लोगों को ये समझ में आने लगा धीरे धीरे काम करते करते कि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो कोई पढ़ता भी नहीं है। एक ये कि बस काम का डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, बहुत कहानी लिखी, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोजेक्ट में काम कर रहा है उसको भी तो एप्लीकेशन का आइडिया है। अब तुम उसको बताओगे कि नहीं जाओ यूज़र नेम में वैल्यू डालो तभी वो लॉगिन करेगा। अगर ये भी कह दोगे कि लॉगिन कर लो तब भी तो समझ जाएगा कि भाई हमें क्या करना है, लॉगिन करना है तो मतलब ब्राउज़र भी लॉन्च करना है, यूआरएल भी ओपन करना है, यूज़र नेम भी डालना है, पासवर्ड भी डालना, ये सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। तो मतलब ये ऐसा नहीं, सिर्फ हर जगह टेस्ट केसेस में भी और हर जगह ये कहा गया है एजाइल में कि डॉक्यूमेंटेशन बस जितना काम का है उतना ही किया जाए। और हाँ अब एक चीज़ और समझते हो, कोई भी मॉडल होता है, पहली बात तो जितने भी मॉडल हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मैक्सिमम सारे क्या हैं, इटरेटिव ही हैं। सारे क्या हैं, इटरेटिव ही हैं। एक बार 15 ठो, फिर 20 ठो, फिर 25 ठो, ऐसे ऐसे करके हम लोग बनाते चले जाते हैं। सॉफ्टवेयर इसी तरह से बनता चला जाता है। लेकिन
जो ये साइकिल होती है, जैसे पहले क्या होता था, कोई ऐसा जैसे वी मॉडल था, स्पाइरल मॉडल था, तो ये रहा करता था कि वहाँ कुछ बहुत सख्त नियम कानून नहीं थे। तो साइकिल 1 महीने की भी हो सकती है, 1.5 महीने की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है। अब अगर मान लो कहीं एक SDLC मॉडल चल रहा, कोई भी, उसमें जो साइकिल है वो कितने महीने की है, 2 महीने की, तो तुम कितने दिन बाद चीज़ बना के दोगे उसको, डेवलपर को, सॉरी क्लाइंट को, 2 महीने बाद में। तो क्लाइंट को इसमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा क्लाइंट। और फिर ये भी हो सकता है और फीडबैक भी हमें क्लाइंट का कब मिलेगा, 2 महीने बाद। अब मान लो हो सकता है हमने उसके मन का नहीं बनाया है, जो वो बनवाना चाह रहा था वो नहीं बनाया, तो फिर इसके बाद क्या होगा, 2 महीने की मेहनत क्या हो गई, बेकार हो गई। हमको उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो हम लोग ये चीज़ पहले से जानते थे कि साइकिल को इतना लंबा नहीं होना चाहिए। साइकिल छोटी होने का कई फ़ायदा है। फ़ायदा नंबर 1, क्लाइंट को हम चीज़ भाई 2 महीने में 25 चीज़ बना के देते। हम कह रहे 2 हफ्ते में बना के देंगे, बस एक बार में 5-6 चीज़ देंगे, लेकिन क्लाइंट को भी तो संतोष रहेगा कि हमको कुछ मिल रहा है। पहली चीज़ क्लाइंट का क्या रहेगा, सेटिस्फैक्शन। और दूसरा एक बेनिफिट ये मिलेगा, क्लाइंट हमको फीडबैक जल्दी दे देगा, हमें अर्ली क्या मिल जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा। अगर कुछ गलत है तो फिर हम उसको आगे वो गलती बढ़ेगी नहीं। तो ये बेनिफिट है कि नहीं। तो साइकिल क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ये लोग पहले ही समझ गए थे। तो जो एजाइल मॉडल आए बनाए, वो लोग क्या किए, बस एक फिलॉसफी लिखे, एक मॉडल बनाए, उसमें यही नियम कानून लिख दिए। जैसे एक नियम ये बना दिया कि साइकिल कम से कम 1 हफ्ते की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते की। ये लिख दिया कानून में कि एजाइल है तो 4 हफ्ते से ज़्यादा लंबी साइकिल नहीं हो। और साइकिल वर्ड को इन लोगों ने बोलना बंद किया। एजाइल वाले नया वर्ड लेके आए, क्या, स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या है, सिंपली सिर्फ टाइम ड्यूरेशन है। सिंपली क्या है, टाइम ड्यूरेशन है। क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है, बस अब स्प्रिंट बोलते हैं। और स्प्रिंट का मतलब ही होता है क्या, माने जानते हो, छोटा। स्प्रिंट का मतलब क्या होता है, छोटा, हाँ, शॉर्ट। इसीलिए ये लोग एजाइल वाले क्या बोलते हैं, स्प्रिंट बोलते हैं। तो ये बात समझ में आई, क्या समझ में आया कि भैया एजाइल है और क्या है, ये एजाइल मॉडल है, तो इसमें क्या होंगी, स्प्रिंट होंगी। स्प्रिंट की एक क्या होगी, ड्यूरेशन होगी। जैसे हो सकता है कंपनी या प्रोजेक्ट में डिसाइड हो गया कि भाई 2 हफ्ते, क्लाइंट कह रहा हर 2 हफ्ते में बना के दो, तो स्प्रिंट की साइज क्या हो गई, 2 वीक्स। हमको पता है 2 वीक मतलब 10 वर्किंग डेज। अब उसी 10 दिन में रिक्वायरमेंट भी आएगी, डिज़ाइन भी होगा, डेवलप भी होगा, टेस्टिंग भी होगा। टेस्टिंग में सारी तरह की टेस्टिंग, जैसे स्मोक भी होगा, सिस्टम टेस्टिंग भी होगा, है ना, स्मोक भी होगा, सिस्टम भी होगा, और इसके बाद रीटेस्टिंग भी होगी डिफेक्ट्स की, इसके बाद रिग्रेशन होगा, सैनिटी होगा, सब कुछ होगा 2 हफ्ते के। और 2 हफ्ते के बाद हम चीज़ क्या करेंगे, क्लाइंट को क्या कर देंगे, हम डिलीवर कर देंगे। यही मतलब है ना हमारा। तो यहाँ पे स्प्रिंट याद है, व्हाट इज स्प्रिंट पूछेंगे तो क्या बोलोगे, स्प्रिंट इज क्या, ड्यूरेशन, मतलब एक टाइम ही तो है, टाइम फ्रेम ही तो है, 2 हफ्ता 3 हफ्ता जो भी कहो, इज अ ड्यूरेशन। या लिख देते हैं क्या, या इज अ ड्यूरेशन, स्प्रिंट इज अ ड्यूरेशन या लिख दें इन विच वी आर प्रोवाइडिंग, जैसे बोल सकते हैं क्या, वर्केबल एप्लीकेशन टू दी क्या। तो भाई स्प्रिंट क्या है, एक लिख देते हैं क्या है, टाइम ड्यूरेशन, जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को एक वर्केबल क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। 4 चीज़, वैसे पहले 40 चीज़ थी, 4 चीज़ और बना के दे दी तो क्या हो गई, 44 चीज़ हो। और तुम लोग फिर तुरंत ये बोलना, इन आर प्रोजेक्ट इट इज़
ऑफ 3 वीक्स। अपने प्रोजेक्ट में कितना है? 3 वीक्स। ये बताओ, ठीक है, इतना बता लोगे? अच्छा, और बताओ रिक्वायरमेंट आती है ना, तो याद रख लो, एजाइल वाले रिक्वायरमेंट नहीं बोलते, वो लोग क्या बोलते हैं? यूज़र। ये तो बताया गया है आप लोगों को, सबको बताया गया है ये वर्ड, आप लोगों को भी बताया गया है ना? क्या बोलते हैं वो लोग? यूज़र स्टोरी। जैसे पहले होता था रिक्वायरमेंट 001 002, ऐसे अब यूज़र स्टोरी नंबर होता है। तो जैसे यूज़र स्टोरी होती है रिक्वायरमेंट की जगह, और हर स्टोरी का एक क्या होता है? नंबर होता है। तो हम लोग बोलते हैं क्या? स्टोरी नंबर, या एक वर्ड यूज़ करते हैं स्टोरी आईडी। तो 10 चीज़ बननी है तो 10 क्या आएंगी? स्टोरी है। और स्टोरी में क्या लिखा होगा? बोलो। स्टोरी का क्या होगा? टाइटल होगा, और क्या होगा? डिस्क्रिप्शन होगा ना। टाइटल होगा और क्या होगा? डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। और एक चीज और होगी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। जनरली ये 3 चीज होती है। और कई बार स्टोरी के साथ साथ, कई बार, हमेशा नहीं, एक BRD भी होगा, हो सकता है एक BRD भी एक डॉक्यूमेंट हो। जनरली ये 3 चीज होगी हर स्टोरी की। क्या होगी? टाइटल, और क्या? डिस्क्रिप्शन, और क्या? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। और एक काम करते हैं, सैंपल वैसे हमने आप लोगों को दिखा रखा है। अगर हम चैट GPT पे आओ, अगर हम बताओ कोई फंक्शनलिटी बताओ, कोई फंक्शनलिटी। अच्छा हाँ, क्रिएट अ यूज़र स्टोरी फॉर कूपन कोड फंक्शनैलिटी ऑफ एन ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। मतलब जैसे रहेगा, पहले कूपन कोड नहीं था, अब आ गया। कैसे आएगा? या तो रिक्वायरमेंट आएगी, या तो क्या आएगी? क्या हो गया इसको? वॉइस कटिंग आ रहा है। लो, ये देखो, अब ये लो, इसी तरह से रहेगी यूजर स्टोरी। देख लो सब लोग, ये क्या क्या होगा। पहले यूजर स्टोरी का जैसे क्या होगा, एक टाइटल। जैसे टाइटल ये हो गया कि मान लो कूपन, या लिख दें जो भी लिखना है, डिस्काउंट विद कूपन कोड। ये हो गया उसका क्या? टाइटल। तो जब कूपन कोड लगाओगे तो क्या होगा? डिस्काउंट होगा।
फिर दूसरी चीज़ हो गई क्या, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है एज अ कस्टमर, है ना, कि एक कस्टमर, मतलब देखो इसमें यूज़र स्टोरी में यही है, यहाँ पे कस्टमर क्या है, एक्टर है। कस्टमर क्या है, एक्टर है। तो एज अ कस्टमर आई वांट टू अप्लाई ए कूपन कोड एट चेकआउट। जब हम वही चेकआउट कर रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, सो दैट आई कैन रिसीव डिस्काउंट्स ऑन माई परचेज। तो ये हो गई इसकी क्या, डिस्क्रिप्शन। और इसके बाद लिखा है क्या, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इसमें एक्सेप्टेंस का बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टोरी में, ये 3 चीज़ रहेगी। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में ये लिखा होता है कि क्या क्या होगा तब स्टोरी को एक्सेप्ट किया जाएगा या स्वीकार किया जाएगा। तो देखो उसमें ये बी ने लिखा, इसमें क्या लिखा है, यूज़र कैन इंटर अ वैलिड कूपन कोड ऑन द चेकआउट पेज, सिस्टम वैलिडेट्स द कूपन कोड। देखेगा पहले कि एक्टिव है, एक्सपायर है, कि एप्लीकेबल है उस प्रोडक्ट पे कि नहीं है। कई बार कूपन कोड रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे काम करेगा लेकिन कपड़ों पे काम नहीं करेगा ना, तो वही चीज़ लिखा है। डिस्काउंट इज अप्लाइड करेक्टली टू द ऑर्डर टोटल, यूज़र सीज अपडेटेड प्राइसिंग आफ्टर अप्लाइंग दी कूपन। भाई जब कूपन अप्लाई करोगे तो दाम कम कर देगा ना। और एरर मैसेज इज सोन फॉर इनवैलिड आर एक्सपायर्ड कूपन कोड, देखो बता दिया इसने। और इसके बाद फिर हाँ, या फिर अब इसके बाद देखो यहाँ बता दिया एक दूसरा कि एज अ कस्टमर आई वांट टू इंटर अ क्या, कूपन कोड मैनुअली सो दैट आई कैन रिडीम प्रमोशनल ऑफर्स। तो देख रहे हो एक चीज़, इसी तरह से यूज़र स्टोरी रहेगी। यूज़र स्टोरी में क्या रहेंगी, मेन याद रखना, बोलेगा पूछेगा 3 चीज़, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो यही, और ये कौन लिखेगा, BA। और याद रखना, चलो दिखाएंगे ये कहाँ लिखेगा। एक सॉफ्टवेयर रहेगा जिसका तुमको यूज़र नेम और क्या मिलेगा, पासवर्ड। लॉगिन करोगे, उसका नाम जीरा है, जीरा पे जाके देखोगे तो वहाँ यूज़र स्टोरी बनी होंगी और वहाँ यही डिटेल क्या होगी, लिखी होगी। एक मिनट चलो दिखा देते हैं, ऐसे ही देख तो लो। यूज़र स्टोरी क्या, जीरा, और आ जाते हैं किसमें, इमेज में। लो जरा देखो, ये देखो, ये ऐसे ही रहेगा। ये क्या रहेगा, ये लिखा रहेगा कि ये पहले सेलेक्ट करेंगे ये क्या है, स्टोरी है। फिर यहाँ देखो क्या है, समरी या वही टाइटल है। फिर इसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें नहीं नीचे लिखा, इसी डिस्क्रिप्शन में नीचे 2 लाइन छोड़ के फिर लिखा रहेगा क्या, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। और फिर डिटेल लिखी रहेगी किसकी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की। मतलब लिख देगा BA की क्या फंक्शनलिटी है और क्या क्या होगा तो इस स्टोरी को एक्सेप्ट किया जाए। तो वही दोनों चीज़ हम लोग को क्या होती है, पढ़नी होती। तो क्लियर है ये, बोलो। तो तुम्हें ये पता है एजाइल है, तुम्हें ये पता है स्प्रिंट है। तुम्हारे प्रोजेक्ट कंपनी में कितना, तुम्हारे प्रोजेक्ट में कितना है, 3 वीक। ऐसा नहीं पूरी कंपनी में 3 वीक होगा, तुम्हारे प्रोजेक्ट का है कितना, 3 वीक। तो हर 3 वीक, तो इतनी बात तुमको पता है। और तुमको ये पता है तो जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो क्या स्टार्ट होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं, 1 मिनट, देख लो तुम्हारे पास, समझ लो यही यूजर स्टोरी इसी तरह से, ठीक। और इसके बाद इसी यूजर स्टोरी को देख के तुम्हें क्या लिखना है, टेस्ट केस लिखना है। और डेवलपर को यही देख के क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक है। अब तुम्हें पता है हम लोग एजाइल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है, स्प्रिंट। अब ध्यान देना एक चीज़ पे, अच्छा ये स्टोरी कौन बना रहा है, BA बना रहा है, ठीक। और अच्छा ये बताओ, स्टोरी लिखने में ज़्यादा समय लगेगा कि बनाने में,
बनाने में, लिखने में तो उसको अंग्रेजी में लिखना ही है। क्लाइंट से बात करके क्या करेगा, एक दिन में वो रोज़ 2 स्टोरी बना देगा। लेकिन हम लोग 2 स्टोरी डेवलप थोड़ी ना कर पाएंगे, टेस्ट थोड़ी ना कर पाएंगे, उसको बनाने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो हम बताना क्या चाहते हैं, हम बताना ये चाहते हैं एक प्रोजेक्ट में जब जाओगे तो वहाँ ढेर सारी स्टोरी पहले से बनी हुई रखी होंगी। जैसे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले बीओ को बुला लिया, बीए क्या करना शुरू किया, स्टोरी को क्या करना शुरू किया, लिखना स्टार्ट किया। और बीए ने क्या किया, सारी स्टोरी क्या की, लिख डाली। कितनी स्टोरी लिख डाली, तो अब उसको तो लिखना ही था, वो तो 50, 60, 70, 80, 100 स्टोरी क्या करेगा, लिख देगा कि क्या क्या होना चाहिए। उसको तो बस लिखना है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। भाई बनने में तो चीज़ों को क्या लगेगा, समय लगेगा ना। हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं कि जब भी तुम किसी प्रोजेक्ट में रहोगे, जब भी किसी प्रोजेक्ट में रहोगे तो उस प्रोजेक्ट में क्या होंगी, स्टोरीज। और एक चीज़ और अच्छी है, आप फोटो में ही देखो, यही ओपन किए थे। ये देखो, ये फिगर भी देखो, ये देखो, ये भी क्या है, ये भी यूज़र स्टोरी है। बस यही है, समरी है या टाइटल है, और फिर क्या है, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में ये स्टेटमेंट या जो लिखा है एज एन यूज़र नहीं लिखा, तो वहाँ एज ए कस्टमर, वही डिस्क्रिप्शन समझो। और फिर क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। और एक चीज़ और भी लिखा है, देखो ये क्या है, तुम्हारी एक स्टोरी है। ऐसी ही 7, 8, 10 क्या होंगी, रिक्वायरमेंट के लिए 7, 8, 10 क्या बनेंगी, स्टोरी बनेगी। तो तुम्हारे यहाँ तुम जाके देखोगे अपने प्रोजेक्ट में ना, तो पहले से ही तुम्हारे प्रोजेक्ट में 200, 300 स्टोरी क्या है, बन के रखी। 100, 150 स्टोरी पहले से ही बन के क्या है, रखी है, और उनके ऊपर ही क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे किसी तुम प्रोजेक्ट में पहुँचे, वहाँ 100 स्टोरी ऐसी हैं जो बन के रखी हैं जिन पे अभी काम नहीं हुआ है। भाई काम तो धीरे धीरे होगा ना। तो वो 100 स्टोरीज़, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, वो 100 स्टोरीज़ जिनके ऊपर अभी काम नहीं हुआ है, उसी को बोलते हैं, क्या जानते हो, इसी को बोलते हैं क्या, प्रोजेक्ट बैकलॉग। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बैकलॉग बोलते हैं। प्रोजेक्ट बैक पूछते हैं इंटरव्यू में, प्रोजेक्ट बैकलॉग क्या है। क्या हम देखो, इन्होंने कुछ और वर्ड है क्या यार, अच्छा हाँ, क्या, प्रोडक्ट बैकलॉग, ये वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग का क्या मतलब है, प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब होता है कि तुम्हारे उस प्रोजेक्ट में अभी कितनी ऐसी स्टोरीज हैं जिनके ऊपर काम नहीं हुआ है, उन्हीं को बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट बैकलॉग। जैसे बात होती है यार प्रोडक्ट बैकलॉग में कितनी स्टोरी है, तो बताएगा यार 90 स्टोरी। इसका मतलब है उन 90 स्टोरी पे अभी काम नहीं हुआ। जैसे मान लो तुम्हारे जब तुम एप्लीकेशन में पहुँचोगे ना, तो वहाँ देखोगे, पता चला वो प्रोजेक्ट 3 साल से चल रहा है। तुम जब वहाँ पहुँचोगे तो पता देखोगे कि उसमें ऑलरेडी 400-500 स्टोरी पे काम हो चुका है। ऑलरेडी 400 स्टोरी पे काम हो चुका है, और हर बार नई नई स्टोरी क्या है, आ रही है। तुमको वहाँ दिखाई देंगी कि 400 ऐसी स्टोरी हैं जो कंप्लीट की जा चुकी हैं, और 150 ऐसी स्टोरी हैं जो अभी क्या है, बची हुई। तो उन्हें 150 बची हुई स्टोरीज को क्या बोलते हैं,
प्रोडक्ट बैकलॉग। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बैकलॉग। ये डिफिनीशन पूछते हैं इसकी कि व्हाट इज प्रोडक्ट बैकलॉग या व्हाट इज बैकलॉग। ठीक है, तो लिखोगे लिखेंगे हम लोग, हाँ लिख दो, रिमेनिंग यूजर स्टोरीज टू वर्क इज कॉल्ड प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है, 100 स्टोरीज और क्या, सॉरी, रिमेनिंग यूजर स्टोरीज टू वर्क इज कॉल्ड प्रोडक्ट बैकलॉग। तो अगर तुम अपने प्रोजेक्ट में गए, वहाँ देखे 150 स्टोरी हैं अभी जिस पे काम नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट बैकलॉग में कितनी स्टोरीज है बोलोगे? 150। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को बनाना है ना, तो हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं? स्प्रिंट ना, हमारे यहाँ स्प्रिंट कितने दिन की है? 3 हफ्ते की। तो अब वो 150 में से हो सकता है 15 या 15 स्टोरी क्या होंगी, हम लोग अब ये कहे कि 15 हम लोग क्या करेंगे इस बार इस स्प्रिंट में कवर करेंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही काम होगा ना यार। स्प्रिंट क्या हुई? टाइम ड्यूरेशन 3-3 हफ्ते की है। जैसे आज से स्प्रिंट स्टार्ट हुई तो आज स्टोरी उठाई जाएंगी। प्रोडक्ट बैकलॉग में टोटल कितने थे? 150। 150 में से कंपनी ने डिसाइड किया, क्लाइंट ने डिसाइड किया ये 15 चीज़ें हमें चाहिए, तो वो 15 स्टोरीज उठाई जाएंगी जिनके ऊपर काम किया जाएगा। कब? इस स्प्रिंट में, जो कि कितने दिन की है? 3 हफ्ते की है, जिसमें टेस्टिंग डेवलपमेंट सब होगा। इतनी बात भी सबको समझ में आती है? हाँ, तो अब यहाँ देखो क्या होगा। तो अब अगर तुमसे पूछेंगे, पहले वहाँ मान लो कितनी स्टोरीज थी? 150। प्रोडक्ट बैकलॉग में कितनी थी? 150। अब उसमें से 15 निकाल ली गई ना, कि अब इस 3 हफ्ते में 15 पे काम करेंगे, तो अब बची कितनी? 135। तो अब कहेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग में कितनी स्टोरीज हैं? 135। आई बात समझ में? ठीक है, रिमेनिंग यूजर स्टोरी, हाँ, टू स्टार्ट दी वर्क इज कॉल्ड, जो बची हुई है काम, जिन पे काम करना है, स्टार्ट करना है, वो क्या है? प्रोडक्ट बैकलॉग। लेकिन 15 उठा लिए कि 15 पे काम करेंगे, तो अब 15 पे काम होगा ना, तो अब प्रोडक्ट बैकलॉग में 150 नहीं बचे, कितने बचे? 135 बचे। क्लियर है? तो आज स्प्रिंट का पहला दिन है, आज स्प्रिंट का पहला दिन है। ये डिसाइड किया गया कि ये 15 स्टोरीज हम लोग कवर करेंगे। तो बताओ, अभी ये आज ये डिसाइड हो रहा है ना कि 15 पे काम करेंगे, इन 15 पे काम करेंगे, लेकिन काम शुरू हुआ अभी काम शुरू होने में तो क्या लगेगा? टाइम लगेगा ना। तो वही प्रोडक्ट बैकलॉग में कितनी बची हैं भाई? एक मिनट, ये है कितनी? प्रोडक्ट बैकलॉग, और फिर 15 उठाई गई काम करने के लिए इस स्प्रिंट में। अभी काम शुरू नहीं हुआ, आज तो पहला दिन है। तो अब पूछेंगे स्प्रिंट बैकलॉग भी एक चीज़ है। स्प्रिंट बैकलॉग क्या है मतलब? फुल फॉर्म, हाँ देखो, एक मिनट लिखें क्या? रिमेनिंग यूजर स्टोरीज टू स्टार्ट द वर्क इन क्या? इन द स्प्रिंट इज कॉल्ड क्या? स्प्रिंट बैकलॉग। बहुत पूछते हैं ये कि स्प्रिंट बैकलॉग क्या है और प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है। जो टोटल स्टोरीज है जिन पे काम नहीं हुआ है वो क्या है? प्रोडक्ट बैकलॉग। और जितनी स्प्रिंट में उठाई गई काम करने के लिए, लेकिन अभी उनके ऊपर काम नहीं हुआ है, तो वो क्या कहे जाएंगे? प्रोडक्ट बैकलॉग, तो सर स्प्रिंट बैकलॉग। अब जैसे मान लो आज स्प्रिंट का पहला दिन है, आज पूछेंगे कि बैकलॉग में कितनी स्टोरेज है, तो क्या बताएंगे? 15। अभी आज पहला दिन था, आज तो मान लो शाम को बताया गया, तो अभी 15 ही है बैकलॉग। अब कल सुबह आए डेवलपर लोग, वो लोग अपनी स्टोरी क्या किए देखे, तो अब वो लोग डेवलपर क्या करेंगे? स्टोरी को क्या करेंगे? जो अभी एकदम नई स्टोरी है उसका स्टेटस क्या करेंगे? चेंज करेंगे। उसके ऊपर काम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। अच्छा, काम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं? जैसे एक स्टोरी आई जिसमें लिखा है यही बनाना है, कहाँ लिखा है? ये जीरा में। डेवलपर आएगा,
स्टोरी अभी क्या है, न्यू है, अभी इसके ऊपर काम शुरू हुआ नहीं है। उसके काम शुरू करेगा तो उसका स्टेटस चेंज कर देगा, क्या कर देगा, इन प्रोग्रेस। क्या मतलब काम स्टार्ट करेगा तो उसका स्टेटस क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, सब ये सब भी छोड़ो अभी, कि टोटल 15 स्टोरीज हैं। आज स्प्रिंट का पहला दिन, आज ही तो स्टोरी पता चली, अभी किसी ने काम शुरू नहीं किया, तो स्प्रिंट बैकलॉग में अभी कितनी है, 15। कल अगला दिन होगा, सुबह 10 बजे आए, 1 घंटे में लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा और 2-3 लोगों ने अपना स्टोरी पे काम क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। 3 स्टोरी पे काम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब कोई पूछेगा कि स्प्रिंट बैकलॉग में कितनी है, तो 15 नहीं बोलेंगे, 12 बोलेंगे, क्योंकि 3 पे काम क्या हो चुका है, स्टार्ट हो। बैकलॉग का मतलब है वो स्टोरीज जिनके ऊपर काम, वो स्टोरीज जो स्प्रिंट में चुनी गई काम करने के लिए, अगर उन पे जिन पे काम नहीं हुआ है, वो क्या है, स्प्रिंट बैकलॉग। और वो स्टोरीज जो टोटल स्टोरीज है, जब जिनके ऊपर अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, वो क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग। याद रहेगा, ये पूछते हैं एकदम कि प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है और स्प्रिंट बैकलॉग क्या है। इतना समझ में आया सबको? एजाइल स्टार्ट हुआ, आज स्प्रिंट का क्या है, पहला दिन है। तो याद रख लो एक चीज़ और सब लोग, कि जब एजाइल में क्या है, स्प्रिंट तो मालूम है ना, अब एजाइल में कई क्या होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। एजाइल की जान है क्या, उसकी मीटिंग्स। और इंटरव्यू में बार बार एक क्वेश्चन करेगा, एजाइल की मीटिंग्स बताओ या एजाइल की क्या बताओ, सेरेमनीज, समारोह। सेरेमनीज का मतलब होता है समारोह ना, तो वही एजाइल मेथोडोलॉजी में जो मीटिंग्स हैं उनको क्या बोलते हैं, सेरेमनीज। कहते हैं एजाइल की सेरेमनीज बताओ, या एजाइल में कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं ये बताओ। मतलब एजाइल में जरा ये है, बड़ा नियम कानून है एजाइल में। अब जैसे इसमें देखो, सबसे पहले एजाइल में होता क्या है, जब एजाइल का पहला दिन होता है स्प्रिंट का, तो उस दिन एक क्या होती है, मीटिंग होती है। नाम याद रखना, एकदम बताना है इंटरव्यू में, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। और याद रखना है, ये मीटिंग छोटी नहीं रहेगी, आधे घंटे की नहीं रहेगी। जनरली ये मीटिंग 1-1.5 घंटे 2 घंटे की रहती है। ये कब किस दिन होती है, स्प्रिंट के पहले दिन। क्या होता है, वही जो 15 स्टोरीज चुनी गई हैं उन्हीं के ऊपर क्या होता है, डिस्कशन होता है। उसी की प्लानिंग होती है कि यार देखो ये 15 स्टोरीज हैं, हम लोग हैं, ये हैं, बीए भी रहेगा, डेवलपर भी रहेगा, टेस्टर भी रहेगा, डिज़ाइनर भी रहेगा, प्रोडक्ट ओनर भी रहेगा, स्क्रम मास्टर भी रहेगा, सब रहेंगे। पूरी टीम उस दिन बैठी रहेगी उस मीटिंग में। और वो जो 15 स्टोरीज़ हैं, इन्हीं के ऊपर डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, यार ये स्टोरी है, ये कवर करना है, ये करना है, ये देखो उससे जुड़ा हुआ था, उसी पे बात होगी। यही क्या है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। लंबी मीटिंग होगी, 15 के 15 स्टोरीज पे बात होगी कि कौन क्या, मतलब ये भी होगा कि कितने कैसे करना है, क्या करना है, डिस्कशंस होंगे, उसमें सब बात करेंगे। डेवलपर भी बोलेंगे, टेस्टर भी अपने हिस्से का बोलेंगे, है ना। तो सब लोग, इस मीटिंग का नाम क्या है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। याद रखना, इसमें क्या होता है, ये बोलना, इट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन मीटिंग, या दिस मीटिंग इज टेकिंग अराउंड 1.5 to 2 hours। ये क्या है, एक लंबी मीटिंग होती है। इन दिस मीटिंग वी आर गेटिंग डिटेल्स अबाउट स्टोरीज एंड क्या, टास्क विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्या, स्प्रिंट। इस मीटिंग का मेन एजेंडा यही है। उन्हीं 15 स्टोरीज या जो टास्क हैं उनके ऊपर क्या होगा, इन्हीं का हमें क्या मिलेगा, ये हम लोग क्या पाएंगे कि डिटेल। और हर स्टोरी की याद रखना, हर स्टोरी का याद रखना, हर स्टोरी का नंबर होता है या हर स्टोरी की क्या होती है, आईडी। तो जो 15 स्टोरी हैं उन स्टोरीज की क्या होगी, आईडी होगी। किसी की 1035, किसी की 1052, किसी की 1076, ऐसे सबकी क्या होगी, एक आईडी होगी हर स्टोरी की। 15 स्टोरी है और स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में इन्हीं की डिटेल उनको दी जाएगी कि इस बार हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो पहली मीटिंग क्या रहेगी, पहले दिन ही होगी,
स्प्रिंट के पहले दिन होगी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। जब ये मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, पहला दिन ही है आज, सबको स्टोरी मिल गई, अब उसी में काम भी बढ़ जाएगा भाई। वो लोग डेवलपर लोग आपस में काम बांट लेंगे, तुम स्टोरी पे काम कर लेना, तुम इस पे कर लेना, टेस्टर वाले लोगों का भी काम बढ़ जाएगा, तुम्हें ये स्टोरी टेस्ट करना है, तुम्हें ये स्टोरी टेस्ट करना है। स्टोरी एक ही है, उसी स्टोरी को डेवलपर क्या करेगा, डेवलप करेगा, टेस्टर क्या करेगा, टेस्ट करेगा। हाँ, तो बात बढ़ जाएगा हमारा। हम लोग अब काम मिल गया, पहला ही दिन था, उसी समय जो मीटिंग होगी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग ना, उसी में काम भी बढ़ता चला जाएगा, बात भी होती रहेगी। हाँ यार ये कर देते हैं, इसको ये कर देते हैं, ये इनको दे देते हैं, ये इनको दे देते हैं। मतलब 1.5-2 घंटे की मीटिंग में पूरा स्प्रिंट का प्लान क्या है हो जाएगा, कौन कौन सी स्टोरीज हैं, कौन कौन करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, ये सब डिस्कशन होगा उसी 1.5-2 घंटे के अंदर। क्लियर है ये? अब तो पहला दिन मिला, हम लोग पहले दिन मीटिंग खत्म हुई, अब हम लोग को मिल गया है कि भाई किसी स्टोरी पे हमें काम करना है, तो हम भी जाके उसे क्या करने लगे, पढ़ने लगे और क्या करने लगे, समझने लगे। डेवलपर भी अपना पढ़ने लगा और क्या करने लगा, समझने लगा। ठीक है, अब इसके बाद एक दिन बीत गया, अब अगले दिन डेवलपर क्या करने लगा, डेवलपमेंट करने लगा। टेस्टर क्या करने लगे, हम क्या करने लगे, टेस्ट केस लिखना शुरू कर दिया। टेस्टर क्या करने लगा, टेस्ट केस लिखना शुरू कर दिया। तो टेस्ट केस अपना वो टेस्ट केस लिखेगा, टेस्ट प्लान बनाएगा, डेवलपर क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। अब याद रखना, फिर रोज शाम को एक मीटिंग होगी, याद रखना। एक सेरेमनी क्या है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, जो स्प्रिंट में कब होगी, पहले दिन होगी, एक बार होगी। और उसके बाद फिर इसके बाद इसकी एक मीटिंग होगी जो कब होगी, डेली। और उसी मीटिंग को, जो डेली होगी मीटिंग, उसी को बोलते हैं क्या, स्क्रम मीटिंग। क्या बोलते हैं, स्क्रम मीटिंग। स्क्रम मीटिंग भी बोलते हैं। और मीटिंग को हम लोग एक और भी वर्ड यूज़ करते हैं, क्या कॉल। क्या यूज़ करते हैं, कॉल का मतलब भी क्या होता है, मीटिंग। और या फिर इसी को लोग बोलते हैं कई बार डेली स्टैंड अप मीटिंग या डेली स्टैंड अप कॉल। तो याद रखना, ये मीटिंग डेली होती है, ये 2 घंटे की नहीं होती, ये 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे मैक्सिमम, इतनी बड़ी। वैसे टाइम भले आधे घंटे दिए रहते हैं, लेकिन जनरली रोज़ 15-20 मिनट में ही क्या हो जाती है, निपट जाती है। समझ रहे हो? कब होती है, डेली होती है, अक्सर सुबह होती है, तुम्हारा काम स्टार्ट होने से पहले। जैसे हम सुबह पहुँचे तो 10-11 बजे, 11 बजे का एक टाइम रखा गया है, तो सब लोग मीटिंग रूम में या ऑनलाइन वो मीटिंग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और इस मीटिंग में ध्यान रखना, कौन सी मीटिंग है, डेली, हाँ, डेली स्टैंड अप मीटिंग या डेली स्टैंड अप कॉल या स्क्रम मीटिंग, जो भी बोलो। इस मीटिंग की ड्यूरेशन जनरली क्या होती है, 15 से, मतलब टाइम दिया रहेगा आधा घंटा, या वही मान के चलो ऐसे लिख दो, 15 से कितना, 20 मिनट। लेकिन ये डिपेंड करता है टीम पे भी। अब भाई एक टीम 10 लोगों की है तो जल्दी निपट जाएगी, एक टीम में 22 लोग हैं तो स्क्रम मीटिंग की खिंच जाएगा आधा घंटा में। कई बार टीम बड़ी होती है, एक टीम में 27 लोग होते हैं, अब सब लोग अपना अपना बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा ही बोलेंगे, तब भी वो आधा घंटा हो जाता है। लेकिन याद रखना, इस मीटिंग में ये भी बता दें, इस मीटिंग में बोलते क्या हैं हम लोग, ये भी पूछेंगे कि स्क्रम मीटिंग में क्या करते हो या तुम्हारा क्या रोल है। तो याद रखना, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हम, बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं बोलते हम। क्या बोलते हैं बताएं, व्हाट। जैसे अगर मान लो कल हमने काम किया किस पे, ऐड टू कार्ट पे, किस पे, ऐड टू कार्ट की टेस्टिंग, तो ये बोलेंगे। पहला क्या है, क्वेश्चन समझ लो, उस जवाब में 4 क्वेश्चन में, व्हाट यू हैव वर्कड यस्टरडे। एक सवाल ये छुपाओ, जवाब में हमें क्या देना है, कल क्या किए थे, आज क्या कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं अगर ये खत्म हो गया 2-4 घंटे में तो इसके बाद क्या करेंगे। 3 चीज। और क्या कहीं फंसे हुए हैं, अगर फंसे हुए तो बताएंगे कहाँ फंसे हैं, नहीं फंसे हैं तो कहेंगे फंसे नहीं है। ये 4 जवाब देते हैं, लेकिन मुश्किल से 15 सेकंड लगता है।
क्या जवाब देंगे? ऐसे बोलेंगे जैसे जैसे सबका नंबर आएगा, हर आदमी अपना बोलता जाएगा। तो जैसे यस्टरडे आई वाज वर्किंग ऑन ऐड टू कार्ट टेस्टिंग एंड टुडे आई एम वर्किंग ऑन, जो भी अगर कुछ नया कर रहे हैं तो हम टुडे आई एम वर्किंग ऑन पेमेंट टेस्टिंग ऑफ पेमेंट फंक्शनैलिटी, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आई विल जस्ट टेस्ट चेकआउट फंक्शनैलिटी। ये इतना ही तो बोले, कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 सेकेंड। यस्टरडे आई वाज वर्किंग ऑन ऐड टू कार्ट, टुडे आई एम वर्किंग ऑन पेमेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आई विल वर्क ऑन क्या चेकआउट, बस। और इसके बाद अगर कहीं फंसे नहीं है तो चौथी चीज़ क्या? देयर इज़ नो ब्लॉकर, मतलब कहीं ब्लॉक होने का मतलब फंस जाना। तो अगर कहीं फंसे नहीं है तो कहेंगे क्या? देयर इज़ नो ब्लॉकर। अगर कहीं फंसे हैं जिसकी वजह से हम आगे टेस्टिंग नहीं कर पा रहे, मान लो चेकआउट पेज की टेस्टिंग करना है या पेमेंट का करना है, हमें कहा गया है लेकिन पेमेंट पेज अभी काम ही नहीं कर रहा, तो अभी हम टेस्टिंग क्या कर रहे हैं? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो हम कहेंगे क्या? आई एम ब्लॉक। क्या? आई एम ब्लॉक। भाई हम काम नहीं कर पा रहे तो क्या है? ब्लॉक्ड है। अगर काम कर पा रहे हैं तो मतलब ब्लॉक नहीं। तो यही चीज़ बोलनी है। व्हाट यू हैव yesterday, what you are doing today, what you will do after completing current work, discuss about क्या? ब्लॉक। यही चार्ज है और ये बोलने में 10-15 सेकंड लगते हैं, तभी तो फट से हो जाती है मीटिंग। 15 लोग रहेंगे मीटिंग में, लेकिन देखोगे ये मीटिंग खत्म हो जाएगी 20 मिनट के अंदर। हर आदमी बस बोलता जाएगा। अगर कोई फंसा रहेगा तो सभी थोड़ी फंसे रहेंगे, फंसा होगा कोई एक, तो वही 2-4 मिनट ले जाएगा। बाकी लोग तो 10-10 सेकंड में 15-15 सेकंड में क्या हो जा रहा है, सबका खत्म हो जा रहा है। तो टोटल 20 मिनट में 1-2 लोगों की 1-2 बातों पर ज़्यादा चर्चा हो जाएगी और बाकी चीज़ें लोग क्या होंगे? अपना अपना स्टेटस बताते चले जाए और लिख देते हैं। तुम लोग भी ऐसे लिखना यस्टरडे। वैसे इंटरव्यू ये नहीं, इंटरव्यू तुम्हें यही बताना है क्या? देयर विल बी अ डेली स्टैंड अप कॉल। इन दिस मीटिंग वी आर टेलिंग या वी आर डिस्कसिंग व्हाट वी हैव, हाँ लिख देते हैं, व्हाट वी हैव वर्कड yesterday, what we are doing today, what we will do after completing current work, और अगर कोई और डिस्कस अबाउट क्या? ब्लॉकर है तो ब्लॉकर के बारे में बताओगे, नहीं है तो कहोगे क्या? देयर इज नो ब्लॉकर। देखो इसका नाम डेली स्टैंड अप, मतलब ये मीटिंग ऐसी नहीं लंबी है कि बैठ के मीटिंग करो, खड़े खड़े मीटिंग हो जाए। तभी तो इसका टाइम क्या है? 15-20 मिनट का। बस ये रहे कि सवेरे सवेरे टीम को एक आइडिया रहे कि हम लोग पूरे लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबको आइडिया रहे। एजाइल की एक और फिलॉसफी, अभी क्या एजाइल की कितनी फिलॉसफी लिखी थी? अभी एक ही थी ना, कहाँ गया? इटरेटिव है और क्या है? लेस डॉक्यूमेंट, वो है डॉक्यूमेंटेशन है, और एक बताए थे क्या? स्मॉल डेवलपमेंट क्या साइकिल है ना। और अभी क्या बता रहे थे? हाँ नहीं ये एक मिनट और हाँ ये जो एजाइल है ये मोर फोकस करता है, या यहाँ लिख देते हैं लेस डॉक्यूमेंटेशन, मोर क्या? कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कि मतलब बहुत कहानी मत लिखो, रोज शाम मीटिंग होती है, उसी में बहुत चीज़ें हम लोग आपस में सिंकअप में रहेंगे। मीटिंग जैसे पहले क्या होता था, ये सब नियम कानून नहीं, जब तक एजाइल मॉडल नहीं था तब तक ये था कि भाई मॉडल था, चाहो मन करे मीटिंग करो, चाहे मीटिंग ना करो। लेकिन बाद में लोगों को महसूस हुआ इससे क्या होता है, कई बार टीम मतलब अलग अलग चल रही है, वो अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है, ये दिक्कतें आने लगी।
तो लोग ये चीज़ करने लगे कि यार रोज़ मीटिंग करें, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया यही सब मिलके ही तो क्या बना, एजाइल मॉडल। तो इसमें ये कानून बनाया गया कि भाई डेली क्या हो, एक स्टैंड अप कॉल हो। ये नियम है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, भले कुछ बताने को ना हो, बस जो भी है बताओ, लेकिन मीटिंग होगी जरूर। और ये कब होगी, रोज हो। कब कब होगी, रोज हो। हेलो, हाँ 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 836, चलो क्या नहीं क्या करना तब, चलो अच्छा क्या बता रहे थे हम। तो ये एक डेली की मीटिंग, तो 2 मीटिंग याद रहेंगी। एजाइल बताना है तुम्हें, बताना है स्प्रिंट है 3 हफ्ते की है, और सबसे पहले क्या होती है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है, और इसके बाद डेली क्या होती है, स्टैंड अप कॉल या स्क्रम कॉल होती है, जिसमें ये भी बोलोगे कि जिसमें हम ये बताते हैं, इसलिए लिख दे रहे हैं व्हाट वी हैव वर्ड यस्टरडे, व्हाट वी आर डूइंग टुडे, ये चीज़ ठीक है। और इसके बाद रोज़ हम लोग अपना अपना क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट पे डेवलपमेंट होती थी, टेस्टिंग होती थी ना भाई, वो लोग डेवलप कर दिए, अब वो ये स्टोरी पे वो लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। बनाने के बाद वो लोग सर्वर पे डालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अब टेस्टिंग करेंगे। जब हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे, डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट बताएंगे, तो वो लोग डिफेक्ट क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। अंतिम में क्या होगा, सारी स्टोरीज क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। सारी स्टोरीज क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो याद रखना, स्प्रिंट कितने दिन की है, 3 वीक्स की। तो जो स्प्रिंट का मान के चलो क्या होगा, लास्ट डे होगा। जैसे आज कौन सा दिन है, मान लो हमारी स्प्रिंट स्टार्ट होती है कब, बृहस्पतिवार को। तो ये आज बृहस्पतिवार को है, ये 29 को, 29 तारीख को क्या होगी, ये स्प्रिंट क्या होगी, खत्म होगी। तो 29 तारीख को भी एक मीटिंग होगी, समझ रहे हो। और उसका नाम होगा क्या, स्प्रिंट क्या, रिव्यू मीटिंग। याद रहेगा, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, यही फाइनल मीटिंग है। इसी दिन फिर पूरी टीम बैठेगी। ये मीटिंग भी याद रखना 15-20 मिनट की नहीं होती, ये भी 1-1.5 घंटे 2 घंटे की होती है। ये मीटिंग भी सेफर साइड बोलो कितने की है, 1.5 घंटे। ये भी 1.5 घंटे की मीटिंग होती इस दिन भी। अब स्टोरीज आई थी 15, उन पे डेवलपर ने डेवलपमेंट किया है, टेस्टर ने टेस्टिंग किया है, सबने अपना काम किया है ना। अब आज फिर सबका नंबर लगेगा, हर आदमी बताएगा उसने किस स्टोरी पे क्या क्या और कौन कौन सा काम किया। डेवलपर ये बताएगा उसने क्या क्या डेवलप किया, टेस्टर ये बताएगा कि उसने क्या क्या टेस्ट किया। हर आदमी का यहाँ भी नंबर आएगा, और हर आदमी, आज वाली मीटिंग में ऐसा नहीं है 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। हर आदमी का नंबर आएगा तो 2-5 मिनट हर आदमी क्या करेगा, बोलेगा। अब टीम में अगर 15-20 लोग हैं, हर आदमी आने एवरेज 4 मिनट ही बोल रहा है, तो हो गया ना 80 मिनट, मतलब वही 1.5 घंटे की मीटिंग हो जाती है। अब इसमें क्या करते हैं, स्प्रिंट लिखो, इन दिस मीटिंग वी आर, एक वर्ड याद चाहो तो ये भी कर सकते हो, showcasing our work, what we have done in this क्या स्प्रिंट। इस मीटिंग में हम शोकेस करते हैं, आप बताते हैं हमने क्या क्या इसमें किया। जैसे अपने अपने पॉइंट से बोलोगे, वी आर, या ऐसे लिखते हैं, everybody telling his work on his assigned story, हाँ what, ठीक है। और everybody telling his work on his
अगर टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो वी आर टेलिंग कहें या ये कहें कि वी आर एक्सप्लेनिंग व्हाट आर दी स्टोरीज वी हैव क्या टेस्टेड एंड व्हाट आर दी सिनेरियोज वी हैव क्या कवर्ड। और इन मीटिंग्स में एक दूसरे से लोग सवाल पूछते हैं, जैसे हम डेवलपर बोल बताया हम ऐसे ऐसे बनाए, मेरा नंबर आया, हम बताए हम इसको ऐसे ऐसे टेस्ट किए, तो फिर डेवलपर पूछेगा कि यार ये वाली चीज़ कैसे टेस्ट कर रहे हो, या बी ये पूछेगा कि इसमें ये चीज़ टेस्ट किए हो क्या, तो हम बताएंगे हाँ हाँ इसको हमने ऐसे ऐसे टेस्ट किया था, तो उसमें वो क्वेश्चन भी करेगा। डेवलपर ने कोई भी किसी से क्या कर सकता है, हर आदमी याद रखना इन मीटिंग्स में, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में, हर आदमी अपना जब अपनी जैसे मेरे ऊपर 3 स्टोरी है, मेरा नंबर आएगा तो हम फिर पहली स्टोरी दूसरी से उसके बारे में बताएंगे ना, तो एक स्टोरी के बारे में जब बताएंगे कि हमने इस पे ये टेस्ट किया, ऐसे ऐसे टेस्ट किया, इस बार अंतिम में एक क्वेश्चन पूछेंगे, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, कि किसी को क्या कुछ पूछना है, तो किसी में कोई पूछेगा और फिर या तो कहेंगे नो प्रॉब्लम गो हेड, मतलब हाँ आगे बताओ, या कई बार क्या करेंगे, नहीं यार ये बताओ अच्छा उसमें तुमने ये वाला सिनेरियो कवर किया है कि नहीं, ये वाला तुमने अगर कूपन कोड में वो नंबर की जगह अक्षर डाल रहा है तो ये वाला सिनेरियो टेस्ट किया है कि नहीं किया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी सामने वाला पूछ सकता है। क्लियर है ये बात? ये कौन सी मीटिंग है? स्प्रिंट रिव्यू। तो कितनी है जाहिर नीति, ये तो पहले इतना याद करो, देखना अभी इसमें और चीज़ें बतानी है, अभी इसमें फिलअप करने को ये मान के चलो एक आर्किटेक्चर पहले बता रहे हैं, पहले एकदम इतना याद कर लो सब लोग, तो अब इसमें अभी और एडिशनल चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, इसमें अंदर अभी और सी चीज़ें भरने को बची हुई हैं, लेकिन पहले तो ये पता रहे कि कौन कौन सा काम है, क्या होता है, स्टोरी है और कितनी मीटिंग्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी मीटिंग होती है मालूम है? यही बात। हम लोग तो जैसे स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग तो ऐसे बैठे हैं, चलो बज रहा है, बजने नाम लेगा कुछ तो बोलेंगे, नहीं शांति से क्या है बैठे हैं, और फिर डेली स्क्रम में भी गोली देते रहेंगे, लेकिन इस वाली मीटिंग में फाइनल है आज, तो इसके लिए पहले से ही क्या करेंगे, तैयार करके, हमको ये पता है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, स्टोरी मिली है, 3 हफ्ते बाद स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होगी, 3 हफ्ते बाद है, होता है, हमको पता है कि यार ये तो हम 1 दिन में निपटा लेंगे, तो भले काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ लास्ट में हमको पता है उस दिन के बाद तो डिले नहीं हो, उस वो 2 दिन क्या है फाइनल, तो हम लोग मेन तैयार रहते हैं किस मीटिंग के लिए। और यहाँ तक कि यार मीटिंग के लिए भाई हम तो ऐसे ही करते थे, क्या क्या किए हैं अपना देखते थे, और भाई जब नए नए थे तब तो अपना लिख भी लिया करते थे, हाँ हमारी डायरी में, कॉपी में या कहीं पे भी क्या करते थे, लिख लेते थे क्या क्या बोलेंगे, कुछ छूट न जाए हमसे, कुछ छूट ना जाए। जब इंग्लिश अच्छी नहीं थी तो डिटेल में लिखते थे, और बाद में जब इंग्लिश ठीक हो गई तो शॉर्ट में वो पॉइंट्स लिख देते थे जिससे हमसे कुछ छूटे ना, ठीक है, लिख के अपना तैयार होकर बैठते थे। जब नंबर आएगा तो अपनी स्क्रीन, जैसे ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, अपनी स्क्रीन हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और फिर इसके बाद हम बताना क्या करेंगे, शुरू करेंगे कि यार हमने इस स्टोरी पे काम किया, इसमें ये टेस्ट किया, ये सिनेरियो कवर किए, ऐसे ऐसे किया है ना, ये किया, यही सब होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग। अब जब ये ख़त्म हो जाएगी, जब ये जब ये मीटिंग क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तब सांस आएगी, अब चलो आराम। फिर लेकिन याद रखना अगले दिन एक मीटिंग और होगी, हाँ, और ये होगी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव क्या मीटिंग। वैसे रेट्रो का मतलब पुराना, अभी चावलो रेट्रो का मतलब सन 80 के दौर को क्या बोलते हैं, रेट्रो पीरियड बोलते हैं। तो रेट्रो वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, पुराने के लिए। तो देखो क्या है स्प्रिंट, आज भाई ये किस दिन हो रहा है, स्प्रिंट जब खत्म हो गई तब क्या हो रहा है, स्प्रिंट रेट्रो मतलब पुरानी, ठीक है। इस्पेक्ट करने का मतलब होता है देखना, अरे यार स्पेक्टिकल्स जो चश्मा है वहीं से आया है ना, स्पेक वर्ड जो आया है ये कहाँ से आया है, तो रेट्रो
रिट्रोस्पेक्टिव और क्या है मीटिंग। इसका मतलब है इस मीटिंग में देखो होता क्या है, पिछले 3 हफ्ते में हमने काम किया ना, स्टोरीज आई, हम लोगों ने डेवलपमेंट किया, हम लोगों ने टेस्टिंग किया, तो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं 15 लोग फिर बैठ, ये मीटिंग भी लंबी होती है, ये मीटिंग भी लंबी होती है, मान के चलो ये मीटिंग भी कितने घंटे की होती है, 1 आवर, कम से कम 1 घंटे की ये मीटिंग भी होगी, और यहाँ पे भी पूरी टीम फिर जमा होगी। अब यहाँ क्या डिस्कस होगा, यहाँ ये डिस्कस होगा कि लास्ट स्प्रिंट में हम लोगों ने जो किया, मतलब क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हुआ, ये बात करते हैं। यही बात करते हैं कि पिछले 3 हफ्तों में क्या क्या हमारे साथ अच्छा हुआ और क्या क्या हमारे साथ बुरा हुआ। मतलब उसमें कहा ही जाता है, ये हर आदमी का नंबर आएगा, पूछेगा सामने वाला कि व्हाट आर द गुड एंड व्हाट आर द बैड थिंग्स यू फील इन लास्ट स्प्रिंट। कहेगा तुम्हारे हिसाब से क्या अच्छा था, क्या बुरा था लास्ट स्प्रिंट में, हर आदमी बताएगा। नहीं, ये भी नहीं बोलना है, बहुत जगह तो ऐसे ही सब लोग बोलने लगेंगे ना सब अच्छा था, अब तो काम हो ही गया। बहुत जगह कह देते हैं कम में कि भैया एक पॉइंट तो सबको लिखना ही लिखना है, कुछ न कुछ सोचना पड़ता है यार क्या लिखें, कुछ न कुछ क्या करो, लेकिन ये रहता है कुछ आप क्या बताना है, क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। अब तुम कहोगे ये अच्छा या बुरा है क्या। अब अच्छा ये बुरा ये है कि जैसे मान लो हमें टेस्टिंग करनी है, तो टेस्टिंग के लिए हमें क्या लिखना है, टेस्ट केस लिख के हमें क्या करना है, डेवलपमेंट। अब पता चला टेस्ट केस जो है हम लिखे थे, लेकिन डेवलपमेंट करके चीज़ हमें वो क्या मिली, बाद में मिली, हमें बहुत कम टाइम में ही हमें सारी टेस्टिंग करनी पड़ी। तो हमको क्या करना पड़ा, रात हमको क्या करना पड़ा, 2-2, 3-3 घंटे रोज एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा, ऑफिस में देना पड़ा। तो ये बुरा हुआ ना मेरे साथ, तो ये बैड थिंग थी नहीं। तो अब यही होगा कि यही डिस्कस करेंगे कि ये लगा कि हमको लास्ट स्प्रिंट में अंतिम में हमें ज़्यादा काम करना पड़ा, और ये मतलब इसी के ऊपर बात होगी कि ऐसा क्यों करना पड़ा। तो अब ये बात समझ में आएगी भाई कि डेवलपर ने चीज़ वो लेट बना के दी, डेवलपर ने चीज़ क्या कर दी, लेट बना के दी। तब फिर ये बात होगी भाई लेट क्यों बना के दी, तो वो बताएगा यार कि हमको दूसरा ये सब काम था, है ना। तो अब उसी पे डिस्कशन होगा कि यार अगर मान लो अगली जैसे जब तुम काम कर रहे हो, तो तुम जैसे वो कह रहा, हाँ डेवलपर से कहे क्यों भाई लेट क्यों हुआ, तो कह रहा था यार हम बनाते थे, बीच में ये कहते थे अब ये चेंज करो, अब ये चेंज करो, अब ये चेंज करो, बीच में ये 4 बार हमसे क्या करवाए, चेंज करवाए, इसीलिए बनने में क्या हो गया, लेट हो गया। समझ रहे हो। तब इससे भाई डिस्कशन होगा यार ऐसा क्यों है। तो ये होगा क्लाइंट से भी बात की जाएगी, यार एक प्रॉपर वे होना चाहिए, आपको जो चेंजेस हैं एक बार पहले आप रिक्वायरमेंट को कायदे से क्या कर लिया करिए, देख लिया करिए, मतलब इस टाइप की। या जैसे कई बार ऐसा है कि मान लो हमको क्या करना है, जैसे हमारा वर्क है टेस्टिंग का, ठीक है, अब टेस्टिंग तो हम क्या टेस्टिंग किए, अब हो सकता है अच्छा ये भी हो सकता है कि टेस्टिंग में मेरे डिफेक्ट्स क्या हैं भाई, जैसे या जो भी अच्छा एक मिनट नहीं ये मत बताओ इसमें, जैसे स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में ये बता सकते हो। हाँ जैसे ये है कि जैसे मान लो तुम ऑटोमेशन का काम कर रहे थे, ऑटोमेशन में तुम्हें क्या था, मैनुअल का पहले क्या मिल रहा था, टेस्ट केस। जैसे ऐसा मेरे साथ हुआ है, बहुत जगह ऐसा था, वो लोग बड़े हाई लेवल पे रफ टेस्ट केस लिख के क्या करते थे, दे देते थे, कहते थे लो क्या करो, और बहुत कायदे से देखते भी नहीं थे, और उसको हमको पकड़ाते थे, लो इसको क्या करो, ऑटोमेट करो। जब हम ऑटोमेट कर लेते तो उसमें लगता था कि यार ये चीज़ तो इसमें है ही नहीं, फिर उनसे बोलते थे मैनुअल टेस्टर से, तो मैनुअल टेस्टर फिर टेस्ट केस को पढ़ के थोड़ा सही करता था, फिर कहता अब करो, अब करते थे, फिर आगे फंस जाता था। इसकी वजह से मेरा काम क्या हो रहा था, स्लो हो रहा था ना। हमको अंतिम में काम खत्म करने में क्या हुई, समस्या हुई कि नहीं हुई, तो हम ये बताएंगे, अपना कंसर्न देंगे। तो हमारे से ये डिसाइड होगा कि मैनुअल टेस्टर से कहा जाएगा यार एक काम करो, जब तुम ऑटोमेशन की टेस्ट केस दे रहे हो तो तुम बार बार बीच में चेंज नहीं कराओगे, पहले जो टेस्ट केस तुम दे रहे हो पहले उसको पढ़ के तुम खुद चला के देख लेना, सब कुछ सही हो तो वही टेस्ट केस आगे पकड़ाना। नहीं तो पता चला ऑटोमेशन वाला क्या कर रहा है, काम कर रहा है तो बीच में फंस जा रहा है, फिर तुम सही करवा रहे हो, फिर तुम सही करवा रहे हो। तो मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है, रिट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में क्या है, हम ये देखते हैं, एक मिनट लिखते हैं, इन दिस मीटिंग वी आर क्या, वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर दी गुड एंड बैड things happened in last sprint। इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, अरे यार जो हमसे गलतियां हुई होंगी
जब हम डिस्कस करेंगे तो हमको समझ में आएगा ना कि गलती कहाँ है, तब तो हम उसे ठीक करने के लिए आज बात करेंगे, प्लान करेंगे, तब अगली बार वही गलती नहीं होगी, है ना। इसीलिए ये स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग का क्या मतलब है, अपनी गलतियों से सीखना और अपने अच्छे कामों को भी क्या करना, याद करना। भाई तुमने कोई अच्छी टेक्निक अपनाई जिससे तुम्हारा काम टाइम पे हो गया, प्रॉपर हो गया, तो तुमने बताया कि हमने ऐसे किया, ये हुआ, तो ये सबको सीखने को मिला ना। तो इसीलिए यहाँ है कि इन दिस मीटिंग वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द गुड एंड बैड थिंग्स हैपेंड इन दी लास्ट स्प्रिंट। इफ या लिख दो, फॉर बैड थिंग्स वी विल डू क्या, रूट कॉज एनालिसिस। भाई हम उसका क्या करेंगे, हम उसका जड़ ढूंढेंगे, जो दिक्कत आई, जो प्रॉब्लम आई, उसकी समस्या, रूट काज क्या करेंगे उसका। फॉर बैड थिंग्स वी विल डू रूट काज एनालिसिस एंड so that in future we could handle these problems। क्या करें, अच्छे से क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम्स, या ये लिख दो इन, हाँ प्रॉब्लम्स क्या प्रॉपरली। भाई हम क्या कर रहे हैं, फॉर बैड थिंग्स वी विल डू रूट काज एनालिसिस सो दैट इन फ्यूचर वी कुड हैंडल दीज प्रॉब्लम्स प्रॉपरली, कि हम उसको प्रॉपर हैंडल कर पाए। मतलब क्या है, फिर और बात लिखते हैं, इन दिस मीटिंग वी आर फोकसिंग ऑन लेसन लर्न फ्रॉम लास्ट क्या, कि अपने लास्ट स्प्रिंट से तुम क्या सीखे, यही डिस्कशन होता है एक घंटे का। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ये भी है, ये चारों याद रखो, ठीक है। तो एजाइल की सेरेमनीज पता है, यही सवाल ही पूछ लेगा कि एजाइल में कौन कौन सी मीटिंग्स होती है, कौन सी सेरेमनीज होती हैं, तुम्हारी स्प्रिंट कितने दिन की है, और स्टोरी क्या होती है, या स्टोरी में क्या क्या होता है। तो देख लिया उन्हें स्टोरी में क्या क्या होता है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे एक चीज़ और होती है, हर स्टोरी का होता है स्टोरी पॉइंट। ये भी इंटरव्यू में खूब पूछते हैं, क्या, व्हाट इज स्टोरी पॉइंट। हर स्टोरी का एक क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन पहले इतना देखो, ये बताओ पहले, एजाइल अब इतना क्लियर है, कौन कौन सी मीटिंग में क्या क्या करते हैं ये क्लियर है। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में पूरा अपना काम बताना है, रेट्रोस्पेक्टिव में ये देखना है कि हम लोगों ने जो लास्ट स्प्रिंट में किया उसमें क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, उससे क्या सीखा। डेली स्क्रम मीटिंग में डेली का काम, और स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में ये प्लान होगा कौन कौन सी स्टोरीज इस बार कवर कर रहे हैं, कौन कौन किस पे काम करेगा, क्या करेगा, ये सब कब प्लान होगा, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, ठीक। चलो चलो, और स्टोरी पता चल गया। तब आज एक बात और जानो सब लोग, और ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं स्टोरी पॉइंट्स के बारे में। इसके बारे में स्टोरी पॉइंट्स, पहली बात तो ये पूछते हैं कि स्टोरी पॉइंट क्या है। ठीक है, हाँ किसकी बात कर रहे हैं, पूछेंगे स्टोरी पॉइंट क्या होता है। तो हर स्टोरी के साथ पॉइंट होता है, तो आप बता देते हैं। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये भी है थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा ट्रिकी है भी, क्या वर्ड समझ में लोगों को काम आता है। स्टोरी पॉइंट, स्टोरी का मतलब रिक्वायरमेंट,
जैसे 15 रिक्वायरमेंट तो 15 क्या हो गए? स्टोरी, है ना। तो हर स्टोरी का अपना अलग अलग स्टोरी पॉइंट होता है। कितना होता है? जैसे मान लो 15 स्टोरी हैं, तो किसी स्टोरी, मान लो एक स्टोरी है उसका, जैसे मान लो क्या है एक स्टोरी, वही कूपन कोड वाली एक स्टोरी है क्या, तो मान लो एक स्टोरी है क्या, कूपन कोड के लिए स्टोरी है, उसका नंबर है मान लो क्या, US 10 क्या 24, ये क्या हो गया, उसका नंबर हो गया, उसकी डिटेल है। और उसी के साथ उसी स्टोरी में एक चीज़ ये भी लिखा होगा क्या, स्टोरी पॉइंट, और एक नंबर लिखा होगा। जानते हो 5 लिखा हो सकता है, 7 लिखा हो सकता है, और नहीं 5 नहीं, 5 हो सकता है, 8 लिखा हो सकता है, 7 लिखा नहीं हो सकता, 6 नहीं लिखा हो सकता, 9 नहीं लिखा हो सकता, 13 लिखा हो सकता है, और फिर 21 लिखा हो सकता है। क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये गणित में एक होती है जिसका नाम होता है फिबोनाची सीरीज। क्या? फिबोनाची सीरीज, जो 2 पिछले नंबरों को जोड़ के अगला नंबर बनता है। जैसे दिखाते हैं, जैसे ये देखो, ये नंबर है, ये नंबर 0 1 1 2 3, देखो ऐसे है ना, 1 और 2 जोड़ रहे हो, 0 और 1 जोड़ रहे हो तो क्या बन रहा है 1 और 2 जोड़ रहे हो तो 3 और 2 जोड़ रहे हो तो 5 और 3 जोड़ रहे हो तो 8 और 5 जोड़ रहे हो तो 13। इसका अगला नंबर पिछले 2 नंबर के जोड़ने से जो नंबर बनता है वही इसका क्या होता है, अगला नंबर। तो ऐसे ही होते हैं क्या, स्टोरी पॉइंट। हर स्टोरी पे लिखा होगा क्या, स्टोरी पॉइंट। अब सवाल उठता है कि वो स्टोरी पॉइंट, अगर मान लो किसी स्टोरी पे गए, लिखा हुआ है क्या 5, तो इसका मतलब क्या है, या किसी स्टोरी पे लिखा है क्या 8, तो देखो इसका मतलब क्या है, स्टोरी पॉइंट बताता है साइज। दो लोग फिर कह रहे हैं कंफ्यूजिंग चीज़ है, ध्यान से समझना इस बात को, कि जैसे अच्छा ये बताओ, मान लो 2 चीज़ है, एक चीज़ थोड़ी छोटी, या 2 काम हम तुमको देते हैं, एक काम को करने में तुम्हें कम समय लगेगा, एक काम को करने में मान लो तुमको लगेगा क्या ज़्यादा समय। तो एक काम छोटा हुआ, एक काम क्या हुआ बड़ा। तो जो छोटा काम हुआ है तुम इसको स्टोरी पॉइंट कम दोगे, और जो बड़ा काम है उसको स्टोरी पॉइंट क्या दोगे, ज़्यादा दोगे। स्टोरी पॉइंट कुछ नहीं, पर ऐसे मन से नंबर दे देंगे। बस नियम ये कि कोई भी नंबर नहीं दे सकते। अगर 2, जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 काम है, कितने काम है 10, मान लो 10 स्टोरीज हैं, कोई स्टोरी आसान है, कोई स्टोरी मुश्किल है, कोई स्टोरी बड़ी है, कोई स्टोरी छोटी है कि नहीं है। तो अब उसमें अगर उनकी देख के तो अंदाज़ा लग रहा है ना कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसमें कम समय लगेगा। मान लो तुम 2 स्टोरी देखे, पहले 2 स्टोरी देखा दोनों में, या इसमें कम, ये कम टाइम में हो जाएगी और ये ज़्यादा, तो इसको दिए 3, तो फिर उसको क्या दे सकते हैं 5। फिर एक नई स्टोरी देखी तो समझ में आया इसमें भी जो 3, इसमें भी काम कितना है, लगभग 5 वाली स्टोरी के बराबर ही काम है, तो उसको भी नंबर दे दिया क्या 5। कोई स्टोरी समझ में आई कि इसमें काम और ज़्यादा है, तो अब उसको नंबर हम 6 नहीं दे सकते, क्या दे देंगे 8। तो मतलब देखो ये जो नंबर है ये सिर्फ बड़ा और छोटा बताता है। जैसे 10 काम हैं, तो कोई काम क्या होगा भाई, कोई काम बड़ा होगा, कोई काम छोटा होगा, किसी में कम समय लगेगा, किसी में ज़्यादा, किसी में 17 घंटे लगेगा, किसी में 12 घंटे लगेगा, किसी में 9 घंटे लगेगा। 9 घंटे वाले को 3 दे रहे हैं, तो 12 घंटे वाले को कितना देंगे 5 देंगे। 17 घंटे वाले को कितना देंगे तब 8 देंगे ना, 5 थोड़ी देंगे, कितना देंगे। तो मतलब यही है, स्टोरी पॉइंट बताता है क्या, सिर्फ इतना कि कोई चीज़ बड़ी है या कोई चीज़ छोटी। अब भी बात समझ में नहीं आएगी, तो ये बड़े छोटे बताने का सवाल तो ये उठता है, बड़ा छोटा बताने का मतलब ही क्या हुआ यार। हम लोग ऐसे काम, वहाँ जाओगे ना, हर स्टोरी के ऊपर क्या लिखा होगा, स्टोरी पॉइंट, और वही पढ़ के आदमी समझ जाता है कि यहाँ कितना टाइम लगेगा इसमें। अगर मान लो स्टोरी पॉइंट 8 है, तो इसका मतलब कितना घंटा लगेगा
नहीं, यही तो बात है। 8 घंटा भी नहीं कह सकते, 16 भी नहीं कह सकते, 80 भी नहीं कह सकते, 800 भी नहीं कह सकते, 4 घंटा भी नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते। स्टोरी पॉइंट घंटे की बात नहीं करता, स्टोरी पॉइंट साइज की बात करता। बस ये बताता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है। जैसे चीज़ें बड़ी छोटी हैं ना, चीज़ें कैसी हैं, बड़ी छोटी हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बस नंबर, जो छोटा है उसको कम नंबर, जो बड़ा है उसको ज़्यादा नंबर। बस ध्यान ये देना है कि कोई भी नंबर नहीं, नंबर बस ऐसे 5। अगर कोई स्टोरी किसी को तुमने 5 दे दिया, तो अगर कोई स्टोरी से छोटी है तब उसको क्या दोगे, 3 दोगे। कोई उससे बड़ी है तो क्या दोगे, 8 दोगे, नहीं 6 नहीं दोगे, क्या दोगे, 8। कोई उससे भी बड़ी है तो क्या दोगे, 13। अब अच्छा होता क्या है, तो अब जरा चाहिए बात समझना। हम तो कहेंगे इस चीज़ को जाके ध्यान से समझना सब लोग, घर पे भी हम लोग होता कैसे। जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट, ध्यान समझना, एक प्रोजेक्ट है, मान लो स्टार्ट हुआ। हम टीम में कितने लोग हैं, 20 लोग। कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। ये पहली स्प्रिंट है, 20 लोग में डेवलपर हैं, टेस्टर हैं, डिज़ाइनर हैं, सब लोग बैठे हैं और हम लोग पहली स्प्रिंट पे काम करना क्या किए, स्टार्ट। स्टोरी हमको दिखाई दी गई कि ये देखो ये 15 स्टोरी है जिनके ऊपर काम करना है। तो हर स्टोरी को साइज के हिसाब से क्या दे दिया गया, नंबर। किसी को 5, किसी को 8, किसी को 13, किसी को 8, किसी को 5, किसी को 3, ऐसे ही सारी स्टोरीज को दे दिया गया क्या, नंबर, उनके साइज के हिसाब से। अभी नंबरों का बहुत मतलब नहीं है। फिर सबसे कहा गया कि अब सब लोग भाई सबको नंबर दे दिया गया। अब सबको स्टोरी पकड़ा दी गई अपने अपने काम करने की। तो सब लोग अपने अपने स्टोरी पे क्या करना शुरू कर दिए, काम। जब सब लोग की स्टोरी क्या हो गई, ये हर स्टोरी पे डेवलपमेंट हो गया, डिज़ाइनिंग हो गई, उसकी क्या हो गई, टेस्टिंग हो गई। तो सबको बुलाया गया कि भैया सबको यही कहा गया था अपना अपना काम खत्म करके तब आना। मान लो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद सब मिले और कहे अब सारा काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तब अब सबसे पूछा गया बताओ कितना घंटा लगा। तो हर आदमी अपना बताएगा। डेवलपर, एक डेवलपर बताया हमको ये करने में पूरा 72 घंटा लग गया। एक बोलेगा कि हमको इसके लिए 42 घंटा काम करना पड़ा, हमें इसके लिए 52 घंटे काम करना पड़ा। टेस्टर बोला हमें इस पर 32 घंटे काम करना पड़ा। तो हर स्टोरी पे जितना घंटे लगे पूरी टीम के, सारे घंटे जोड़े गए। क्या किए गए, जोड़े गए। तो मान लो पहली बात तो स्टोरी कितनी थी, ध्यान देना। एक स्टोरी का नंबर क्या था, 3, एक 5 था, एक 8 था, एक और 8 था, एक 5, एक और 5 था, एक और 5 था, एक 8 था। और बड़ी बड़ी स्टोरी पॉइंट से अक्सर बचते हैं। अगर बड़ी स्टोरी है तो उसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। या चलो हो सकता है क्या है, एक 13 भी है, एक और 8 का है, एक और 8 का है, एक 5 का है, एक और 3 का है ना। कितने हो गए, 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12, एक और 8 का है और एक और 5 का, 15 स्टोरी हो गई। अब ये स्टोरी भाई उनके साइज के हिसाब से उनका नंबर दे दिया गया था और फिर सबको स्टोरी क्या कर दी गई, पकड़ा दी गई। और बाद में बुलाया गया, बताओ सब लोग कितना टाइम लगा। सब लोग अपना अपना हिसाब लेकर खड़ा हुए। एक आदमी ने कहा जी हमको इसमें 32 घंटा लगा, इसमें इतना लगा, इतना। तो सारे घंटे क्या किए गए, जोड़े गए। अब मान लो सारे घंटे, मान लो 20 लोग थे और हम मान के चलें एक आदमी ने अगर 100 लिया, तो मान लो टोटल सपोज करो क्या 1000 घंटे क्या हुए, लगा। और तो ये कितना है टोटल घंटे जो खर्च, 1000 तुमको ऐसा नहीं कि 1000 ही ले, जैसे मान लो कितना लगा, मान लो 950 घंटे लगे। अब फिर ये जोड़े 5, 3, 8, 8, 16, 8, 26, 5, 31, 5, 36, 8, 44, 13, 57, 8, 65, 8, 73, 5, 78, 3, 81, 8, 90, 5, 95। अब 950 को जब 95 से भाग दिए तो क्या आएगा, 10 घंटा ना। टोटल नंबर ऑफ आवर्स बटे टोटल नंबर ऑफ स्टोरी पॉइंट जब भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा मेरे इस प्रोजेक्ट में एक स्टोरी पॉइंट का मतलब क्या है। और यही हमको पता चला जब 950 को 95 से क्या करोगे, भाग दोगे तो क्या पाएंगे हम, 10। तो हमारी कंपनी में अब ये कानून बन जाएगा हमारे प्रोजेक्ट में कि एक स्टोरी पॉइंट बराबर क्या, 10। ये कोई फिक्स नहीं है। किसी दूसरी कंपनी में पहुंचोगे या उसी कंपनी के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में पहुंचोगे तो वहां पता चला वहां का नियम होगा एक स्टोरी पॉइंट बराबर 16 घंटा। समझ रहे हो
किसी और में जाओगे तो एक स्टोरी पॉइंट बराबर 8 घंटा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में स्टोरी पॉइंट का मतलब क्या होता है। अब ये कंफ्यूज करते हैं इंटरव्यू में बार बार कि स्टोरी पॉइंट का मतलब क्या, नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, घंटा होता है? कहता हूँ बिल्कुल नहीं। स्टोरी पॉइंट जो है कहीं कुछ भी फिक्स, या पूछेंगे तुम्हारे स्टोरी पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे स्टोरी पॉइंट एक नंबर है जो डिफरेंट स्टोरीज की साइज को रिप्रेजेंट करता है। और एक स्टोरी पॉइंट में कितने घंटे होते हैं ये कोई डिसाइडेड नहीं होता, हर प्रोजेक्ट में ये क्या होता है, अलग अलग होता है। तुम्हारा अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ भी ये किया गया होगा, जब पहला स्प्रिंट चालू होगा भाई साइज के हिसाब से नंबर दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा सब लोग अपना अपना क्या करो, काम करो। जब खत्म करके ले आओगे अपना अपना काम तो सबका हिसाब करें कितना टोटल घंटा खर्च हुआ और कितने टोटल स्टोरी पॉइंट कवर हुए, भाग दे देंगे, पता चल जाएगा एक स्टोरी पॉइंट बराबर कितना। अब जैसे जरा सोचो, 3 हमारे प्रोजेक्ट में कितना निकल के आया, 10। अब बताओ हम एक स्प्रिंट में कितना काम करेंगे, कितने स्टोरी पॉइंट काम करेंगे, है ना? एक स्टोरी पॉइंट का मतलब 10 घंटा है। हम एक स्प्रिंट में कितने स्टोरी पॉइंट कवर करेंगे? ये बताओ। अच्छा, ये पता है तुमको स्टोरी पॉइंट होते हैं, स्टोरीज पे स्टोरी पॉइंट्स हैं, सबको काम मिलता है, तो हम लोग को रहता है ना कि तुमने कितने स्टोरी पॉइंट कवर किए। मतलब अगर जैसे 2 स्टोरी पे काम किए, एक 5 का है एक 3 का है, कितने स्टोरी पॉइंट कवर किए हम? 8 ना। अगर भाई 8 ना, एक 5 का है एक क्या है 3 का। अगर हम 3 पे काम किए, एक 5 का एक 5 का एक 3 का, 3 स्टोरी पे, तो हम क्या बोलेंगे कितने कवर किए? 13। तो बताओ हम अपने प्रोजेक्ट में कितने स्टोरी पॉइंट कवर कर सकते हैं हम इस प्रोजेक्ट में? बताओ, जिस प्रोजेक्ट में एक स्टोरी पॉइंट बराबर क्या है, 1 स्टोरी पॉइंट बराबर क्या है, 10 आवर्स है ना यार। तो भैया 3 हफ्ते की स्प्रिंट है ना मेरी, 5 दिन, एक हफ्ते में 5 दिन, 15 दिन काम करना है, एक दिन 8 घंटे काम करते, 15 अट्ठे 120। तो टोटल मेरे पास एक स्प्रिंट में मेरे पास कितने घंटे हैं, 120। तो हम भाग देंगे 120 बटे क्या करेंगे 10, तो क्या आएगा 12। तो हम कहेंगे, तो मतलब ये हो गया कि 12-13 स्टोरी पॉइंट हम कवर करेंगे। हम ही नहीं, सभी, ये पूरी टीम की एक ओवरऑल क्या है, स्पीड। पूरी टीम की ये क्या है, स्पीड है। तो हर बंदे को समझ लो, मान के चलो हर स्प्रिंट में 12 से 13 स्टोरी पॉइंट क्या करने रहेंगे, कवर करने। तो स्टोरी पॉइंट ये इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग है। स्टोरी पॉइंट नंबर ऑफ आवर्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, हर प्रोजेक्ट में अलग है। तो वही ये पूछते हैं, सवाल यही पूछते हैं कि स्टोरी पॉइंट निकालते कैसे। तो जवाब यही है कि जब अगर पूछेंगे तो यार थोड़ा लंबा जवाब होगा, लेकिन इससे लिखेंगे व्हेन एनी एजाइल क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट्स देन इन या लिख देते हैं इन, यहाँ ये भी लिख देते हैं इन क्या फर्स्ट स्प्रिंट वी आर गिविंग क्या स्टोरी पॉइंट्स टू ईच स्टोरी। और ये भी बोलना स्टोरी पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट क्या साइज ऑफ द स्टोरी। साइज के हिसाब से किसी को 5 किसी को 8, लेकिन याद रखना 6 नहीं देंगे, 7 नहीं देंगे, 5 दे दो फिर क्या देंगे, अगर उससे बड़ा है तो 8 ही जाएगा उसमें। अबाउट साइज ऑफ द स्टोरी पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट साइज ऑफ द स्टोरी। और फिर फर्स्ट स्प्रिंट वी आर गिविंग स्टोरी पॉइंट्स टू ईच स्टोरी। और इसके बाद नाउ एवरी, और ये भी लिख बोल दो स्टोरी क्या पॉइंट्स विल बी इन
विल बी इन फिबोनाची सीरीज। तो ये बता दिए पहले कि जब एक काम आएगा हर स्टोरी को क्या दे दिया जाएगा, स्टोरी पॉइंट। आफ्टर दैट एवरी टीम मेंबर विल कंप्लीट देयर वर्क, देन टोटल नंबर ऑफ आवर्स, क्या जितने टोटल नंबर ऑफ आवर्स क्या हुए, स्पेंड हुए या क्या हुए, स्पेंड हुए, विल बी एडेड एंड विल बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टोरीज, देन वी विल नो हाउ many hours in one story point in our project। ये बार बार नहीं होगा, एक बार होगा। जब शुरू में स्प्रिंट स्टार्ट होगी ना, तो वहीं ये फार्मूला से एक बार निकाल लेंगे, तो हम लोग को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी इस टीम की एवरेज स्पीड क्या है, हमारे लिए स्टोरी पॉइंट का मतलब क्या है, और एक स्टोरी पॉइंट हमारे लिए क्या होता है, कितने घंटे। अब इसके हिसाब से हम लोग अगली बार से क्या करेंगे, मतलब हम लोग यही करेंगे, जैसे अगर हम ही को काम दे दोगे, तुम देने लगोगे कि लो तुमको 3 स्टोरी पे काम करना, एक 5 का, एक 8 का, एक 5 का, तुरंत हम खड़े हो जाएंगे, अरे कहाँ से दे रहे हो यार, 5, 10, 8, 18 हो जाएगा। हाँ, हम तो एक स्प्रिंट में 13 पॉइंट का स्टोरी पॉइंट कवर कर पाएंगे, ये वाली बात आ जाएगी ना। तो स्टोरी पॉइंट से मतलब ये आइडिया लग जाता है। लेकिन ये जान लो, सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ यही है, इसके नंबर ऑफ आवर्स फिक्स नहीं है, हर प्रोजेक्ट में निकालने का ये तरीका है, ये याद रखो। असली चीज़ यही जानना है, कुछ नहीं। जैसे मान लो अभी हम 10 काम दें, तुम 10 लोगों को, कोई भी 10 काम दें, तो भाई काम के साइज के हिसाब से तुमने उसको क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। फिर गए 10 लोग कर रहे, फिर हम मेरे पास बाद में आए तो तुम बताए ना, तुमने बताया कि हमको इतना घंटा लगा, हमें इतने घंटा लगा, हमें इतने, सबका घंटा लिए क्या किए, जोड़ दिए, और उसको फिर भाग दे दिए टोटल नंबर ऑफ स्टोरी पॉइंट से, तो हमको मिल गया एक स्टोरी पॉइंट बराबर। अब इस टीम के लिए इस प्रोजेक्ट में यही नियम चलेगा। क्लियर है? तो चलो आज इतना ही रखते हैं। लेकिन यार देखो,